हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि हाउ टू लर्न द मैथ फॉर्मूलाज। गणित के सूत्रों को कैसे याद रखें। आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, मेंसुरेशन पढ़ते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो, सो मेनी फॉर्मूलाज, इतने सारे फॉर्मूला आते हैं, बड़े बड़े फॉर्मूले, छोटे छोटे फॉर्मूले। उनको एग्जाम के दिन में याद करना भी बहुत जरूरी है। और टीचर्स ने ये भी बताया था कि अगर रट्टा लगाओगे तो आपको मैथ नहीं समझ में आएगी, क्योंकि रट्टा लगाने से तो आप रट्टू तोता बन जाओगे। बट मैथ के असली रीजन कि ये फॉर्मूले के पीछे का सोर्स क्या है, इस कैसे डिराइव हुआ है, अगर उस चीज को नहीं जानोगे तो आपको मैथमेटिक्स नहीं समझ में आएगी। बट स्टिल मैथ को, फॉर्मूलाज को रिमेंबर करना, याद करने की इंपॉर्टेंस बहुत है एग्जाम वाले दिन में। क्या पता आपको फॉर्मूला मिल गया x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। जिस बंदे ने याद किया था उसने 2 मिनट में क्वेश्चन कर लिया और 2 मिनट में आप प्रूव करते रह गए। तो एग्जाम वाले दिन तो आपको इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के पहले आप किसी फॉर्मूले को रट्टा मत मारना, राइट। तो अब बात आती है कि मैं कैसे याद करूं कि एग्जाम वाले दिन हमें सारा का सारा फॉर्मूला याद हो जाए। होता क्या है, सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले चैप्टर का याद किया तो पीछे से ट्रिग्नोमेट्री निकल गया, ट्रिग्नोमेट्री याद किया तो प्रोबेबिलिटी का गायब हो गया, प्रोबेबिलिटी निकाला तो पहला चैप्टर गायब हुआ। आप एक साथ सारे चैप्टर को एक टाइम पे रिकॉल करने में दिक्कत होती है। तो उसके लिए मैं क्या कहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही छोटी सी एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप लोगों को फॉर्मूला पूरे चैप्टर का एक साथ याद करने में हेल्प मिलेगी। उसके लिए व्हाट आई विल से कि आप अपने अकॉर्डिंग एक पेज लो, राइट। आप एक टाइम सेट करो, दैट मे बी इन द मॉर्निंग और इवनिंग। आप स्टार्टिंग सेट करो 5 से 10 मिनट के एवरेज, एंड देन यू हैव टू टेक 1 ब्लैंक पेज एंड 1 पेन। एक ब्लैंक पेज लेना है और एक पेन लेना है, और फिर आपको क्या करना है, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं आप कैसे उसका यूज करके फॉर्मूलेस को समझ पाओगे, राइट। फॉर एग्जांपल, सपोज आपने टाइम सेट किया सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से 8:15 के बीच में 15 मिनट या 10 मिनट। तो आपको करना क्या है कि एक बात ये समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि जो एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन जो है पूरे चैप्टर के आते हैं। सॉरी, वो क्वेश्चंस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के आते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर के। तो अगर आप किसी, जैसे अक्सर गलती क्या करते हो आप लोग कि अगर मान लो मुझे कोई चैप्टर का फॉर्मूला, किसी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है, तो मैं चैप्टर वाइज जाता हूं कि पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री लिया और ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलेज लिख लिख के प्रैक्टिस कर लिए, राइट। उसके बाद आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम उठाया, वहां लिख लिख के सारा प्रैक्टिस कर लिया। मेंसुरेशन के जितने फॉर्मूले, एरिया रिलेटेड टू सर्कल सेगमेंट था, वो सब प्रैक्टिस कर लिया। बट एग्जाम वाले दिन क्या होता है कि एक चैप्टर का टेस्ट ना होके वो पूरे के पूरे सब्जेक्ट का होता है, और जब वो पूरे सब्जेक्ट का टेस्ट है तो आपको याद करने टाइम पे तो आपने ये ध्यान ही नहीं दिया था, आप तो एक चैप्टर का याद कर रहे थे। तो उसके लिए क्या है, आप एक ब्लैंक पेज लो, और ब्लैंक पेज लेने के बाद मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि आप ब्लैंक पेज में टाइम 15 मिनट सेट करो, एंड आपने यहां पे सब्जेक्ट डाला मैथ। अब उसमें मैथ में दैट शुड बी मैथ, वो कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है, राइट। अब करना क्या है, इसमें आपके दिमाग में जितने भी फॉर्मूले आए लिखते जाओ। फॉर एग्जांपल, सपोज मैं बोला, मैंने लिखना शुरू हुआ Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AP का याद आ गया, राइट। अगली बार मेरे को याद आ गया कि Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। इसी टाइम पे मुझे आइडेंटिटी याद आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मुझे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर याद आ गया, मैं लिखा 4/3 पाई r क्यूब, राइट। फ्रस्टम याद आ गया, कोण याद आ गया, कुछ भी याद आ गया, आपको जो भी फॉर्मूला याद आता जाए आप यहां पे एज इट इज लिखते जाओ। चैप्टर पे फोकस नहीं करना है, सब्जेक्ट पे फोकस करना है, और दिमाग में ये रखना है कि इस पेज को मैं कितनी जल्दी भर पाऊं। या सपोज कि आपने 15 मिनट टाइम फिक्स कर लो, 15 मिनट टाइम में देखो आप कितना लिख पाते हो, या स्टार्ट करो 10 मिनट से, 10 मिनट में आप फिक्स करो कि आप कितना लिख पाते हो। उसके बाद नेक्स्ट डे उसी टाइम पर फिर से वापस आओ और फिर से 10 मिनट फॉर्मूला लिखो, और फिर अपने पहले दिन वाले पेज से मैच करो। आई गारंटी यू कि आप कुछ ना कुछ
एक्स्ट्रा या थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट जरूर हुआ होगा। अगर पहले दिन आपने 15 लिखा होगा तो दूसरे दिन में भी 16 लिखा हो या कम नहीं होगे, राइट। या शुरू में अगर एक आध दिन मतलब एक दिन अगर मान लो आपका थोड़ा ऐसा होगा, बट आप 4-5 दिन में अगर कंपेयर करने वाले हो, लाइक पहले दिन आपने जो लिखा और 5 दिन बाद आपकी जो आप डेली लिखते जा रहे हो, डेली लिखते जा रहे हो, मतलब मैंने ये चेक किया हुआ है कि आप अगर लिखते हो 10 मिनट, तो 10 मिनट में आपने पहले दिन जितना फॉर्मूला लिखा था उससे कहीं ज़्यादा फॉर्मूले आप लोग 4-5 दिन के बाद लिखोगे। और हो सकता है एक हफ्ते के बाद क्या पता आपका ये पेज भर जाए विद इन 10 मिनट्स। और फिर आपको ये प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है, कब तक? टिल एग्जामिनेशन तक। आपको क्या पता कि 10 मिनट में अभी आप एक पेज भर रहे हो, कल आप 2-2 पेज भरने लगोगे और आपका क्या रिवाइज हो रहा है, साथ ही साथ पूरे के पूरे फॉर्मूले आपके रिवाइज हो रहे हैं, राइट। तो गाइज ये जो ट्रिक है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है, आपको कोई भी एक पेज उठाना है, टाइम फिक्स कर रहा है और फॉर्मूला लिखने बैठ जाना है, और फॉर्मूला लिखने के साथ में ये ध्यान रखना है कि पूरे चैप्टर का लिख रहे हो। इसी तरीके से फिजिक्स का किया, फिजिक्स का कर सकते हो, साइंस का जिसमें केमिस्ट्री सॉल्यूशन और मैथमेटिक्स, फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सारे फॉर्मूले लिख सकते हो, राइट। तो आप लोगों के पास में ये दिमाग में रखना है कि हमको सब्जेक्ट वाइज फॉर्मूला याद करना है, और अगर इस तरह से करते हो तो आई कैन मतलब मैंने ये ट्राई किया हुआ है, बहुत से लोगों को बताया, उन्होंने बताया हुआ है कि गारंटी यू कि आप लोग डेफिनेटली फॉर्मूला को याद कर लोगे और फॉर्मूले को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप कि यू गाइज एंजॉयड दिस ट्रिक। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में विद दिस सम मोर ऑसम वीडियोज, सम मोर ऑसम ट्रिक्स। और अपना रेगुलर क्लास तो चल ही रहा है, तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन एंड सब्सक्राइब एक्समेटिक्स अकेडमी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लासेस, टिल देन बाय बाय।